यानी कि जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर दे रखा है अरिहंत की बुक में, उसका नाम है मेजरमेंट। और अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो मापन। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा कि भाई आप हिंदी मीडियम में एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराओगे या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो बोथ मीडियम को हम कंबाइन करके चलेंगे। दिख रहा है ये कौन है? अब इस कौन में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर की तरफ, सिद्धार्थ गुप्ता, और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले मेजरमेंट को। यानी कि जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर दे रखा है अरिहंत की बुक में, उसका नाम है मेजरमेंट। और अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो मापन। यहाँ पे स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके मापन चैप्टर को। और उससे पहले कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि जो भी हम आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे, ये आपको सीक्वेंस वाइज कराएंगे। मतलब इसके बाद आपका क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो भी आपके अरिहंत की बुक में डिस्कस है। एंड देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में पहुंचेंगे, यानी कि जो भी आपका जितने भी क्वेश्चंस वगैरह अरिहंत की बुक में, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने यूपी पॉलिटेक्निक 2022 और यहाँ पे दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 और बाकी जो आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इन सभी के लिए मैंने अरिहंत की बुक की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दिया हमने। सबसे पहले हम फिजिक्स के पहले चैप्टर को करेंगे और आप सभी के लिए डेली आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, तो डोंट वेरी, आपको कहीं भी अब जाने की जरूरत नहीं है। पूरा कंटेंट जो है मैं खुद ही पढ़ाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक से, चाहे बिहार या फिर झारखंड से, आप किसी भी स्टेट से, आपके लिए लाभदायी होगा। मेन फोकस हमारा जो है 3 स्टेट पर होगा और पूरा पूरा मैच करेगा सिलेबस आप लोगों का। अरिहंत की बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। यहां पे देखिए अगर हम बात करें तो आपका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मेजरमेंट, यानी कि हिंदी में बोले तो मापन। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन होगा कि भाई आप हिंदी मीडियम में एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराओगे या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो बोथ मीडियम को हम कंबाइन करके चलेंगे। जैसे कि आप देख भी सकते हो, हमने लिख भी रखा है यहाँ पे। सबसे पहले देखो, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है मेजरमेंट, यानी कि मापन। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले एक बार मैं ओवरव्यू बताता हूं और आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जो आपका मेजरमेंट चैप्टर है ये कितने लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देखो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे, हर एक चीज आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, पहला चीज क्या आपका इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। फिर हम दूसरा टॉपिक देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हिंदी मीडियम में हमने लिख रखा है राशियां तथा मूल मात्रक। एंड देन उसके बाद थर्ड टॉपिक आप देख सकते हो, तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यहां से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उसके बाद देख सकते हो फोर्थ हमारा टॉपिक क्या, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम, यानी कि यहाँ पे हिंदी मीडियम में डिस्कस लंबाई, द्रव्यमान, समय के अन्य मात्रकों को डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारा देख सकते हो नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिफ्थ, तो उसके अंदर पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स को, यानी कि इसको हिंदी में भी वर्नियर कैलिपर ही कहते हैं। अगला देख सकते हो हमारे पास नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा स्क्रू गेज, इसको बोलते हैं पेची माप, ठीक है। एंड देन आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सार्थक अंक। एंड देन हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट। तो इस तरीके से आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। इस एरर इन मेजरमेंट का मतलब है मापों में त्रुटियां, इसको हम पढ़ेंगे। तो इतने आपके टॉपिक्स है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट दिख रहा है इंट्रोडक्टिव पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है आपका, इस तरीके से जितने भी पार्ट्स हो गए, तो ये सभी के सभी आज मैं डिस्कस कर दूंगा, यानी कि आपका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी ये 4 हैं आपके, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड देन जो आपका वर्नियर कैलिपर बनेगा, इसके लिए मुझे अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी, इनके लेक्चर नंबर 2 ये बनेगा आपका। फिर आपका स्क्रू गेज होगा, उसके अंदर हम लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे। और फिर उसके बाद जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है और साथ में आपका एरर इन मेजरमेंट है, इसको हम ये कोशिश करेंगे कि आपके 4th लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। नहीं तो हम दोनों को सेपरेट भी करने का प्रयास कर सकते हैं, तो हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगा। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पे एरर इन मेजरमेंट यानी कि सार्थक अंक और यहाँ पे मापों में त्रुटियों को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दे। तो आप देख सकते हो टोटल आपके 4 से 5 लेक्चर हो सकते हैं। और साथ में जो आपके अरिहंत की बुक में देखो, पहले तो ये पूरा कंटेंट आपका डिस्कस है, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस है एमसीक्यू के, उसको भी हम कर लेंगे। जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम उसको भी करा देंगे। आपको पूरा अच्छे ढंग से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, डोंट वेरी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टोटल मिला के हम बोल सकते हैं कि 5 से 6 बोल सकते हो, 6 लेक्चर आपके बन सकते हैं, है ना। मैं कम कोशिश करूंगा कि और भी छोटा हो, लेकिन इतने तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से अगर प्रिपरेशन करनी है तो हमें सही तरीके से करानी पड़ेगी, क्योंकि इसको पढ़ा पाना इतना आसान नहीं है। जैसे आप देख सकते हो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू है, ये पहला चैप्टर ही थोड़ा सा लेंथी, बाकी जितने भी चैप्टर है वो थोड़े से आसान है, तो इतना ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, तो समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि जो आपका मेजरमेंट है, मेरा मतलब मापन है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो
हमने सबसे पहले क्या लिख रखा है, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए परिचय। इसका मतलब क्या है आपका, अब देखो इसको समझते हैं सबसे पहले कि मेजरमेंट यानी कि मापन का क्या मतलब। तो मापन का ये मतलब है, हमने लिख रखा है अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को नापना होगा, अगर आपको किसी भी राशि को नापना होगा, तो नापने के लिए आप क्या करोगे, मेजर करने के लिए क्या करोगे, आप किसी स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करोगे, यानी कि मानक मात्रक का किसी यूज करोगे ना, या आपके पास कोई भी तो मात्रक होना चाहिए जिसकी वजह से आप उसको नाप पाओ। जैसे मान लो इसकी लंबाई है तो इसकी लेंथ को आप नापोगे, तो कैसे नापोगे, बताओगे भी तो। जैसे मान लो आपने बोल दिया, पहले जब होता था तुम बोलते थे 1 हाथ हो गया, 2 हाथ, इस तरीके से, मतलब ये बहुत ही ओल्ड तरीका है। तो यहाँ पे और भी हम नापते हैं, जैसे मान लो आप मीटर में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में नाप सकते हो, ऐसे भी तो नाप सकते हो ना। तो यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जब लास्ट में कोई चीज जुड़ी जैसे 2 मीटर, तो यहाँ पे ध्यान देना कि मीटर क्या है, हमारा मानक है, यानी कि स्टैंडर्ड यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट है ये, यानी कि मानक, यहाँ पे मानक मात्रक है आपका। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखो, जैसे मान लो आपके पास 2 मीटर है, तो यहाँ पे 2 चीज होती है। अभी अगर आप किसी भी चीज को नापते हो तो वहां पे 2 चीज होती है, एक तो होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि अंकित मान, और आपका दूसरा क्या होता है, मात्रक, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 चीजें होती है, एक तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, दूसरा आपका क्या होता है, यूनिट, या फिर आप मात्रक बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि अंकित मान का मतलब होता है डिनोट, यानी कि डिनोट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को, यानी कि परिमाण को बताता है कि कितनी वो चीज है ना, कितनी वो चीज है। जैसे मान लो अभी आपको कुछ सेंटीमीटर में, मान लो 35 सेंटीमीटर का, जब ये दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए, 30 सेंटीमीटर का हो गए, यानी कि 30 सेंटीमीटर के हो गए। तो यहाँ पे पहले 15 था, अब कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे 15 और 30 जो है वो क्या है हमारे पास, वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड है, राइट। और यहाँ पे इसके पीछे जो लगा, जैसे हमने बोला ना कि 15 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो सेंटीमीटर लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, मात्रक। तो यूनिट ऑफ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को नापने का ये आपका यूनिट हो गया। तो बताओ दोनों चीज क्लियर है, यानी कि हम इसको मात्रक भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन मत रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लो 2 मीटर है, तो 2 मीटर में यहाँ पे 2 क्या आपका, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और मीटर क्या है हमारे पास, मीटर है आपका मात्रक। और यहाँ पे देख सकते हो 2 केजी में यहाँ पे जो 2 दिख रहा है आपको, वो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि अंकित मान है। और यहाँ पे केजी जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, मात्रक है, यानी कि यूनिट है। यहाँ पे देख सकते हो 4 सेकंड, तो यहाँ पे 4 क्या आपका यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि अंकित मान है। और यहाँ पे जो सेकंड दिख रहा है वो क्या हमारे पास, मात्रक है। तो बताओ ये चीज आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पहला टॉपिक तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने डाली आपका क्वांटिटीज एंड यूनिट, यानी कि राशियां तथा मूल मात्रक, यानी कि राशियां तथा मूल मात्रक। यहाँ पे पहले देखिए जो राशियां होती है, यानी कि जितने भी आपकी क्वांटिटीज होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी आपकी ड्राइव क्वांटिटीज होती है, तीसरी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। हिंदी में अगर देखें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं मूल राशियां, और यहाँ पे जो आपका ड्राइव दे रखा है, ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। और यहाँ पे जो आपका थर्ड है यानी कि सप्लीमेंट्री, इसको हम बोलते हैं पूरक राशियां। तो आपकी 3 राशियां तो ये हो गए। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आपका जो मूल मात्रक है उसका क्या मतलब है, उसके बाद मूल मात्रक के बाद आपके पास क्या आते हैं, व्युत्पन्न राशियां, इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पूरक राशियां, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले देखो इन दोनों को हम अभी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अभी पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को, यानी कि हम पूरक राशियों को पढ़ते हैं। तो पूरक राशियां क्या होती है, सबसे पहले देखो इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, मान लीजिए इस मार्कर अभी यहाँ पर है, आपने क्या करा, इस मार्कर ऊपर गया तो आपकी आंख से देख सकते हो कि पहले ऐसे था, आपकी आंख से ऐसे एंगल बनाना, देखो पहले ये ऐसे था, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे देखा, अब ये इस तरीके से एंगल बन गया, यानी कि आप देख सकते हो पहले आपका हाथ ऐसे था, अब ये ऐसे एंगल बना ना, आपका आंख ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो एंगल बनता है, यानी कि प्लेन फिगर पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और जो सॉलिड पे एंगल बनता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपको एंगल दिख रहा है, जैसे आप किसी भी चीज को देखते हो तो मान लो यहाँ पर है, अब ये यहाँ पे चला गया, तो एंगल बनाना कुछ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया ये एंगल। इस एंगल को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, यानी कि एंगल को हम किस में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। हिंदी में भी रेडियन ही लिखेंगे। यहाँ पे इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं, या फिर हिंदी में अगर देखें तो तल कोण बोलते हैं, यानी कि तल कोण, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल निकालना है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या चाप है, जैसे आप देख सकते हो डेल एल लिखा है, ये क्या हमारे पास चाप है, और ये हमारी क्या त्रिज्या है ना, ये हमारी त्रिज्या हो गई, यानी कि ये आर्क है हमारे पास, और ये हमारी रेडियस है। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ से आपको निकालना हो ये एंगल, तो हम क्या करेंगे, पहले कि आपका डेल एल ऊपर आ जाएगा और आर हम नीचे लिख देंगे, यानी कि चाप अपन में रेडियस करोगे, यानी कि चाप अपन में त्रिज्या करोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। और दूसरा कौन सा होता है, इसके अंदर 2 क्वांटिटीज होती है, सब इसके अंदर 2 मात्रक होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका तड़कोण, और दूसरा कौन सा होता है घन कोण, यानी कि हम बोल सकते हैं प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो, सॉलिड एंगल में अभी आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पे इस टाइप से कोण हो गया, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये कोण है।
अब इस कोण में देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर की तरफ तो ये एंगल बन रहा है गोल सा, देख सकते हो इसके अंदर एंगल बन रहा है ना, इधर से आपको विजुअल होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है ना गोल सा, जैसे देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से एंगल बन रहा है। तो इसको हम नापते कैसे, इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आपके पास स्टेडियन, स्टेडियन इसकी यूनिट होती है। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं, यानी कि सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो बताओ क्लियर है, यानी कि पूरा कोण में दो तरीके के आपके पास आगे, पहले तो आपका था तरण कोण और दूसरा कौन सा आपके पास घन कोण है, ठीक है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल है। तो बताओ ये चीज आपको क्लियर है, वहां पे प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टेडियन, और वहां पे जो प्लेन एंगल है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में। तो प्लीज पहले इसको इतना नोट करो, हमारा दो टॉपिक क्लियर हो गया है। इसको हम बस एक बार आपको बताते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है। तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में। इससे पहले हमने अभी पूरक राशियों की बात करी, यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी उसके बारे में हमने बात कर लिया है। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियां क्या होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो द क्वांटिटीज विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो स्वतंत्र हो, जो किसी पे डिपेंड ना करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर पेपर में आता है कि ऐसी कौन सी राशि है जो स्वतंत्र होगी, तो आप क्या लगाओगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियां। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में हमने लिख रखा है वे राशियां जो दूसरे राशियों से स्वतंत्र होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। कम क्या मास किसी पे डिपेंड करता है, नहीं करता। लेंथ किसी पे डिपेंड करता है, नहीं करता। टाइम भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है ना, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो कितने प्रकार की है, आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सबसे पहले आपकी कौन सी है, लेंथ। लेंथ को हम किसमें, लेंथ को हम किसमें नापते हैं, मीटर में, और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, एम से, यानी कि दर्शाते हैं एम से। मास जो होता है आपको उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, द्रव्यमान। इसको हम किलोग्राम में डिनोट लिखते हैं और इसको दर्शाते कैसे, केजी में। अगला होता है टाइम। टाइम को हम किसमें लिखते हैं, टाइम का मतलब क्या है, समय। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, यानी कि आप देख सकते हो मात्रक क्या है, सेकंड। इसको हम कैसे लिखते हैं, दर्शाते कैसे हैं, सेकंड में। यहाँ पे अगला देख सकते हैं हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ताप होता है हिंदी में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आपका मात्रक है यानी कि यूनिट है क्या है हमारे पास, केल्विन है। और इसका सिंबल क्या होता है, के होता है। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा हम इसको हिंदी में बोलेंगे। यहाँ पे इसकी जो ऐसा यूनिट होती है यानी कि मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, ऐसे। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि हम ज्योति तीव्रता बोल सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है आपके पास, कैंडेला होता है। इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। और उसके बाद हमारा लास्ट कौन सा आप देख सकते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर, सॉरी सब्सटेंस, या फिर यहाँ पे मैटर ही सही रहेगा, मैटर आएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैटर। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है यानी कि हम बोल सकते हैं पदार्थ का मात्रक, पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे मात्रा आएगा ना, मात्रक नहीं मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम किस में नापते हैं, मोल में। इसको हम कैसे लिखते हैं, मोल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख भी रखा है। तो 7 क्वांटिटीज हो गई, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि हिंदी मीडियम वाले की लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। उसके बाद हमारे पास क्या था, ज्योति तीव्रता। उसके बाद हमारे पास क्या, पदार्थ का मात्रक। ये सभी के सभी आपके क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है यानी कि मूल राशियां है। अब एक और होती है आपकी, उसको हम बोलते हैं आपकी ड्राइव्ड, है ना। आपको मैंने बता रखा है कि एक और आपकी कौन सी थी, ड्राइव्ड थी। तो इसका उल्टा है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो डिपेंड करती है, जो किसी पे डिपेंड करे, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एरिया। अब आप एक बात बताइए, एरिया जो होता है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है एरिया हमारे लेंथ पे डिपेंड करेगा। देख सकते हो L/B मान लो फॉर्मूला किसी का, तो यहाँ पे देख सकते हो लेंथ और लंबाई और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसी तरीके से मान लीजिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। इस तरीके से अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मात्रक क्या है, मीटर क्यूब है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, ब्रेथ पे और हाइट पे होनी चाहिए। तो प्लीज इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में, इसके बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में। आपका तीसरा टॉपिक था इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यानी कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्टली याद करना है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो इसके पीछे का कोई भी रीजन अगर हम आपको बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और वो आपके काम की भी नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट रहिएगा आप। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पे इनका मेंशन है कि स्टैंडर्ड मीटर जो होता है ना, यानी कि मानक मीटर होता है, वो किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड मीटर किसके बराबर होता है। तो उन्होंने बोला कि एक स्टैंडर्ड मीटर यानी कि एक मीटर जो है वो 1650763.73, ये आपको याद करना होगा। इनटू में, ये आपको ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इनटू में क्रिप्टन, है ना, यानी कि C86 यानी कि C86 जो है, यानी कि CR86 जो है कि नारंगी यानी कि ऑरेंज, और यहाँ पे लाल के
लाल के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। इसका मतलब समझना इंग्लिश मीडियम वालों प्लीज। तो इसका मतलब पहले समझिए कि एक मानक यानी कि एक स्टैंडर्ड मीटर किसके बराबर होता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना होगा, इनटू में क्रिप्टन 86, ठीक है, इनटू में क्रिप्टन 86 के यानी कि जो आपका ऑरेंज रंग है और यहाँ पे लाल रंग है, इसके यानी कि जो लाइट होती है इसके तरंगदैर्घ्य का इतना दुगना इतना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब तो आपका वेवलेंथ है, इसका मतलब आप लाइट जानते ही हो। तो जो आपका नारंगी रंग का लाइट है यानी कि ऑरेंज और लाल रंग का लाइट होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य का है ना, क्रिप्टन ध्यान रखना, क्रिप्टन के नारंगी और लाल रंग के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है, ठीक है ना, इतने गुना होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारे पास क्या है कि एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है। तो एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना कि 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम लगभग इतना भी लिखते हैं 10 की पावर 13 मीटर, हम इसको इतना भी लिखते हैं, ये चीज और ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड किलोमीटर। तो स्टैंडर्ड किलोमीटर का मतलब है मानक केजी। अगर हम मानक केजी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मानक केजी का मतलब एक केजी जो है वो किसके बराबर होता है, कार्बन के, यानी कि कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 के यानी कि 6 जो होता है के 5.0188 इंटू में 10 की पावर 25 है ना, मास ऑफ एटम्स के बराबर होता है, यानी कि परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, प्लीज इसको याद करना पड़ेगा आपको। उसको नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड सेकंड, यानी कि मानक सेकंड, यानी कि एक मानक सेकंड किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे मेंशन है कि एक सेकंड जो होता है वो आपका यहाँ पे मेंशन है कि परमाणु घड़ी, यानी कि जो आपका एटम का वो जो वॉच होता है में सीजियम 133 है ना, यानी कि सीजियम 133 के जो परमाणु द्वारा है ना, परमाणु का मतलब है एटम द्वारा, यहाँ पे इतना देख सकते हो, ये पूरी वैल्यू है, बार कंपन करने में लगा समय, यानी कि इतनी बार जो वो कंपन करते हैं, जैसे ये पूरी वैल्यू लिख रखी है, इतनी बार जो वो कंपन करते हैं, कंपन का मतलब वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन करने में लिए गए समय को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1 सेकंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो किसके कणों के वाइब्रेट करने पर, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सीजियम 133 को, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास मीन सोलर डेज। तो मीन सोलर डेज का मतलब क्या है कि माध्य सौर दिवस, ये कितने सेकंड के बराबर होता है। तो 86400 सेकंड के बराबर होता है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है केल्विन। केल्विन का मतलब क्या है कि केल्विन किसके बराबर होता है। तो जल के त्रिक बिंदु पर, त्रिक बिंदु का मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर के तापमान का है ना, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रिटिकल बिंदु समझते हो ना, क्रिटिकल पॉइंट पर है ना के तापमान, तापमान का मतलब टेम्परेचर के इतना, यानी कि इतना 1 में देख सकते हो 273.16 का हिस्सा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। अगला देखिए हमारे पास 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है, ध्यान रखना आपको, 1 एम्पियर बराबर होता है, जैसे मान लीजिए आपकी 2 तारे, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट उतना ही पास हो रहा है, यहाँ भी उतना ही पास हो रहा है, दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इन दो वायर्स के बीच में, इन दो वायर्स के बीच में फोर्स लग रहा है, कितने का फोर्स है, 2 इंटू में 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर पे जो लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। 3 और चीजें रह गई, उसको भी हम नोट करवाते हैं, प्लीज इसको नोट करें, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो प्लीज पहले से नोट करें, ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं। सबसे पहले ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी सब तो आसानी है। तो प्लीज इसे नोट करें, प्लीज नोट, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। वेल स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2 और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपका मेंशन है मोल। अब 1 मोल किसके बराबर होता है। तो कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के समस्थानिक जो होते हैं, यानी कि आइसोटॉप्स जो होते हैं, यहां पे देख सकते हो आइसोटॉप्स के 0.012 ग्राम में उपस्थित है ना परमाणु की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इस किसके इक्वल होता है, 1 मोल के बराबर होता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि कार्बन 12 के जो आइसोटॉप्स होते हैं, है ना, कार्बन 12 के जो आइसोटॉप्स होते हैं, उस पर मेंशन किया गया कि जो इतने ग्राम में, यानी कि इसके इतने ग्राम में जितने भी आपके एटम्स की संख्या होती है, एटम्स के नंबर, यानी कि नंबर्स ऑफ एटम जितने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 मोल, ठीक है, राइट। अब अगला क्या है हमारे पास, कैंडेला। तो यहाँ पे देखो कैंडेला क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैंडेला में क्या होता है, प्लैटिनियम के, है ना, प्लैटिनियम के हिमांक बिंदु पर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या दे रखा है, प्रेशर, यानी कि अगर इतना प्रेशर है प्लैटिनियम के हिमांक बिंदु पर, और यहाँ पे बोल रखा है कितने क्षेत्रफल पे, ये आपका जो क्षेत्रफल है 1/600000 मीटर स्क्वायर है हो,
तो यहाँ पे पृष्ठ के अभिलंब, ये चीज आपको ध्यान रखना कि पृष्ठ के अभिलंब का मतलब क्या है, जैसे सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो तीव्रता, यानी कि जो तीव्रता का मतलब मैंने बता रखा है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है 1 कैंडेला होता है, यानी कि 1 कैंडेला के बराबर होता है। बहुत अजीब सा ये ध्यान रखना आपको, प्लैटिनियम के हिमांक बिंदु पर इतना आपको ध्यान रखना, इतना प्रेशर होना चाहिए और जो एरिया है इतना होगा आपका, और इसके पृष्ठ के अभिलंब यहाँ पे मेंशन है कि जो लुमिनस इंटेंसिटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कैंडेला के बराबर बोलेंगे। तो प्लीज इसे नोट करो। फिर हमारा एक क्लास रह गया है, उसके बाद हम बात करते हैं अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम के बारे में। इसके बाद हमारी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज नोट करो। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर है क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर ही है, और ये पहला लेक्चर इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक जो हमारा था अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम। यहां से हमेशा ही 2 और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पे देखिए कि जो आपका मास है, यानी कि लेंथ की हम बात करते हैं, मास की बाद में करेंगे। तो यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई का मात्रक, लंबाई की मात्रक बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे, आर्म स्टोन होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आपको याद कैसे करना है, देखो बहुत सारे हैं, ये टोटल इतने हैं, तो आप किस तरीके से याद करोगे। पहले आप क्या करो कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये तो आपको पता है ना, इनकी 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, हम लिख सकते हैं। अब यहां से आपको पता है कि किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में इतने होते हैं। किलोमीटर से छोटा क्या हुआ, देखिए यहां पे हमने क्या लिखा, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में देखो, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब कम हो रहा है। तो यहां पे देख सकते हो 1 किलोमीटर में इतने मीटर थे। अब 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो यहां पे होगा 10 की पावर माइनस में 2 मीटर होगा। और यहां पे देखो सेंटीमीटर से छोटा कौन सा होता है, मिलीमीटर। तो अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस में 3 मीटर होता है। ये चीज आपको क्लियर है। अब देखो अगर मिलीमीटर से भी छोटा क्या होता है, माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस में 6 मीटर होते हैं। और माइक्रोन से भी छोटा क्या होता है, नैनोमीटर होता है। तो यहां पे 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस में 9 मीटर होते हैं। और वहां पे इससे भी अगर छोटा देखोगे तो होता है आपका 1 आर्म स्टोन। 1 आर्म स्टोन जो है इसमें कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर माइनस में 10 मीटर होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सबसे आप देख सकते हो यहां से आप अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो छोटे हो गए, जैसे यहां पे आप देख सकते हो किलोमीटर, सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद आया माइक्रोन, माइक्रोन के बाद आया नैनोमीटर, फिर आपका आया आर्म स्टोन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। तो पहले आपका क्या आया था, किलोमीटर, फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आपका क्या आया, मिलीमीटर। यहां पे आप जैसा कि देख सकते हो मिलीमीटर के बाद क्या आता है, माइक्रोन आता है, फिर नैनोमीटर आता है, फिर आर्म स्टोन आता है। तो यहां पे देख सकते हो 10 की पावर 3 थी, फिर ये माइनस में 2 हुई, फिर ये माइनस में 3 हो गई, फिर यहाँ पे माइनस में 6, माइनस में 9, और ये 10 की पावर माइनस में 10 हो गई आर्म स्टोन में। अब उसके बाद देखो कि अगर आप इससे नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये 1 किलोमीटर था, 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर 6 मीटर होता है। 1 गीगामीटर में, यानी कि गीगामीटर में आप देख सकते हो कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर माइनस में 9 मीटर होते हैं। 1 टेरोमीटर में कितने होते हैं, तो 10 की पावर 12 मीटर होते हैं। सॉरी, आपका 9 है, सिर्फ आप पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, कोई भी नेगेटिव में नहीं होगा। 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, हमने लिख रखा है कि 9.76 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, लगभग में 10 की पावर 13 मीटर। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। बताओ क्लियर है या फिर नहीं है। किलोमीटर था, किलोमीटर से अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो सब छोटे हो जाएंगे, जैसे कि किलोमीटर से छोटी क्वांटिटी सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रोन, फिर नैनोमीटर, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर नीचे की तरफ आओगे तो मेगामीटर, फिर गीगामीटर, फिर टेरा, फिर यहाँ पे देख सकते हो लाइट ईयर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया हमें। अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, में लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपसे बोला गया कि 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 10 है आपके पास, 4 है यहाँ पे। इसको आपको ये मीटर में हमें दे रखा है, ये किस में दे रखा है, हमें मीटर में। हमें क्या करना है, इसको आर्म स्टोन में चेंज करके बताना है। तो आर्म स्टोन में हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपको पता है कि 1 आर्म स्टोन बराबर क्या है। देखो पहले आप क्या करो, ये मीटर में ना, मीटर से हमें किस में जाना है, आर्म स्टोन में जाना है। तो पहले ये निकालो कि 1 मीटर किसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आर्म स्टोन बराबर इतना मीटर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 10 की पावर 10 है, इसको हम इस तरीके से लिख लें। यहाँ पे 1 आर्म स्टोन था, अब इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये जो आपको 10 की पावर 10 दिख रही है, इस तरफ आ गया तो 10 की पावर 10 हो जाएगी। ये आ गया 1 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर, ये देखो 10 की पावर माइनस में 10 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पे आर्म स्टोन आ गया। ये चीज आपको क्लियर है। तो 1 मीटर में कितने आर्म स्टोन होते हैं, 10 की पावर 10 आर्म स्टोन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मीटर को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे 10 की पावर 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्म स्टोन आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.6 इंटू में 10 की पावर कितनी, माइनस में 4 है, और ये आप देख सकते हो प्लस में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 की पावर
6 आ गई और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आर्म स्टोन लिख लेंगे। इस तरीके से आपको करना था। बताओ क्लियर है? ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन कर लोगे ना तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा होता, सेंटीमीटर से बोलता कि आपको जाना है नैनोमीटर में, तो इसी तरीके से आप करते। तो जिस चीज में जाना है, जैसे यहाँ पे मीटर में दे रखा था तो हमने देखा मीटर से हमें किस में जाना था, आर्म स्टोन ने, आर्म स्टोन में। तो हमने ये देखा कि 1 मीटर में कितने आर्म स्टोन होते हैं, फिर हमने कन्वर्जन करके आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको करना होगा। हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ के ऊपर। तो हो गया लेंथ के बाद आपका क्या है यहाँ पे, यूनिट ऑफ मास। मास का यूनिट क्या है, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक। तो पहले देखो आपका क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख रखा होगा 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में, 1 ग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 ग्राम में आपके पास कितने किलोमीटर होते हैं, सॉरी किलोग्राम होते हैं ना। 1 ग्राम में आपके कितने किलोग्राम होता है, 10 की पावर माइनस में 3 किलोग्राम होते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आएगा 1 मिलीग्राम में कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 6 केजी हो जाएंगे। और माइक्रो होता है, इससे भी छोटा कौन सा होता है, माइक्रो। तो 1 माइक्रोग्राम में कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस में 9 केजी होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है। और अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो क्विंटल, 1 क्विंटल में आपके कितने केजी होते हैं, तो 10 की पावर 2 केजी होते हैं। और 1 मैट्रिक क्विंटल में कितने होते हैं, तो 10 की पावर 3। यहाँ पे देख सकते हो 10 की पावर 3 केजी होते हैं, यानी कि 1000 केजी होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे ग्राम था, ग्राम से जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे घटने लग गया, ग्राम के बाद मिलीग्राम, फिर माइक्रो, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो क्विंटल, फिर मैट्रिक टन। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या, यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की अगर हम यूनिट की बात करें, यानी कि समय का मात्रक, तो पहले होता है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो कि यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मिली सेकेंड है, ये मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 10 की पावर माइनस में 3। अगर आप ऊपर की तरफ आते हो तो आता है आपको माइक्रोन, है ना, माइक्रो सेकंड। तो 1 माइक्रो सेकंड में कितना होगा, 10 की पावर माइनस में 6। फिर इससे छोटा क्या होता है, 1 नैनो सेकंड। 1 नैनो सेकंड में कितना होता है, 10 की पावर माइनस में 9। फिर इससे छोटा क्या होता है, 1 पीका सेकंड। 1 पीका सेकंड में कितना होता है, 10 की पावर माइनस में 12 सेकंड। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको 1 मीटर को, है ना, सॉरी 1 मिनट को आपको सेकंड में चेंज करके बताना है ना, हाँ नहीं माइक्रो सेकंड में। तो 1 मिनट को, है ना, मिनट लिख लेते हैं हम। तो यहां पे बोला गया कि 1 मिनट को आपको क्या करना है, 1 मिनट को आपको माइक्रो सेकंड में चेंज करके बताना है। बिल्कुल सही है, हाँ माइक्रो सेकंड में हमें चेंज करना है। तो 1 मिनट को हमें क्या करना है, माइक्रो सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले 1 मिनट है ना, आप क्या करो, इसको सेकंड में चेंज करो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60 सेकंड, लेकिन हमें सेकंड में नहीं माइक्रो सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो कि 1 सेकंड, मतलब अब ये सेकंड है, आपको किसमें जाना है, माइक्रो सेकंड में। तो देखो माइक्रो सेकंड का कहीं पे, हाँ देखो 1 माइक्रो सेकंड बराबर क्या होता है, 10 की पावर 6 सेकंड होता है। तो पहले आप 1 सेकंड निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 की पावर 6 सेकंड। इसको हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड इक्वल्स टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, 10 की पावर 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसको हटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड। ये आ गया 60 इंटू में 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया। ये बाकी ये आपके मिली सेकंड था, फिर इससे ऊपर आपका होता है माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीका सेकंड। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने एक आध एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। जैसे आपका एक्सरसाइज आएगा तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे एमसीक्यू बेस पर। तो अब देख सकते हो हमने यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो लेक्चर आएगा हमारा आएगा वर्नियर कैलिपर, फिर स्क्रू गेज, फिर ये दोनों को हम कवर करेंगे। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, राइट। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।